इस फिल्म की शुरुआत में हम जोल नाम के आदमी की आवाज को सुनते हैं जो हमें बताता है कि आज से 7 साल पहले अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा था, जिसके अंदर एलियन सेंस और कुछ रासायनिक पदार्थ थे। इस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए पूरी दुनिया ने मिलकर अपने सबसे घातक मिसाइलों को अंतरिक्ष में छोड़ा, जिन्होंने उस एस्टेरॉयड को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। इस मिशन के कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में जश्न का माहौल था। सबको लग रहा था कि उन्होंने पृथ्वी को बचा लिया है, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही जब सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि कुछ घंटों के बाद उस एस्टेरॉयड का सारा मलबा वापस पृथ्वी पर आकर गिरा। उस मलबे में कुछ खास तरह के रासायनिक पदार्थ थे, जिसका असर हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों पर बहुत खतरनाक साबित हुआ। जो जीव आकार में पहले छोटे थे, अब वो आकार में बहुत विशाल और एग्रेसिव हो गए थे। यानी अब एक छोटा सा मेंढक भी शार्क जितना बड़ा हो गया था। जिस कॉकरोच को पहले इंसान अपने जूते से भी मार दिया करता था, अब उसी कॉकरोच को मारने के लिए इंसानों को गन या कभी कभी टैंक की जरूरत पड़ने लगी थी। यानी जिन जीवों को इंसान अपनी चुटकियों से मसल दिया करता था, अब उन्हीं जीवों ने पृथ्वी की 95% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, और बचे हुए 5% लोग अपने अपने घरों को छोड़कर टनल, केव्स या बंकर में जाकर रहने लगे थे। एक ऐसे ही बंकर में हम पहली बार मूवी के हीरो जोल को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ पिछले 7 सालों से यहाँ रह रहा है। जोल के सभी साथी कपल में बदल चुके हैं, बस जोल अकेला ही बचा था जिसकी पार्टनर नहीं थी। इस बंकर में इन्होंने अपने खाने पीने और सुरक्षा का सारा इंतजाम कर रखा था। इनके पास एक गाय भी थी। अब क्योंकि जोल की पार्टनर नहीं थी, तो जोल अपनी दिल की सारी बातें उस गाय के साथ करता था। 7 सालों में ये सब लोग एक फैमिली बन चुके थे, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन 7 सालों में बाहर क्या हो रहा है, इनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जोल बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड एमी की याद आ रही होती है, जो जोल से 7 साल पहले बिछड़ चुकी है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर जेंट्स के अटैक की वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ा था। और तब से जोल का एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वो एमी को याद नहीं करता, और यही वजह थी कि जोल की कोई पार्टनर नहीं है। तभी इनके बंकर में इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसे सुनते ही ये सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने हथियार लेकर बंकर से बाहर जाने लगते हैं। जोल भी अपने साथियों के साथ चलने को कहता है, मगर वो लोग जोल को मना कर देते हैं, क्योंकि जोल इस सब के लिए अभी तैयार नहीं है। जोल लेडीज के साथ बंकर के अंदर ही रुक जाता है और मॉनिटर में अपने साथियों को देखने लगता है। तो ये लोग देखते हैं कि इनके एक साथी को वो जेंट्स उठाकर ले गया है। अब ये देखकर जोल उस जेंट्स को मारने के लिए बंकर से बाहर आ जाता है, पर जब वो उस विशाल जेंट्स को अपने सामने देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और जोल पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। अब वो जेंट्स जोल को मारने वाला ही होता है कि तभी जोल्स की एक साथी उस कॉकरोच की धज्जियां उड़ा देती है। ये देखकर जोल की जान में जान आती है। फिर हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं, जब जोल और एमी एक ऊंची जगह पर गाड़ी रोककर अपना अच्छा वक्त बिता रहे थे। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके शहर पर बड़े बड़े मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया है। ये दोनों जल्दी से जोल के घर पर आ जाते हैं, तो देखते हैं कि पूरा शहर अपना अपना घर छोड़कर कहीं जा रहा है। जोल एमी को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एमी कहती है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना है। एमी जोल को अपना गुड लक ब्रेसलेट देकर वहाँ से निकल जाती है। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जोल रोज रेडियो के जरिए हर एक टनल और बंकर में कॉन्टेक्ट कर एमी के बारे में पूछता है, और आखिरकार आज उसे एमी का पता चल जाता है। एमी की आवाज सुनकर जोल खुशी से झूम उठता है, क्योंकि जोल को लगता था कि एमी भी शायद मर चुकी है। लेकिन आज उसकी आवाज सुनने के बाद जोल को बहुत सुकून मिलता है। जोल एमी से उसके बंकर की लोकेशन के बारे में पूछता है। एमी उसे अपनी लोकेशन दे देती है, साथ ही वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मत आना, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा खतरा है। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एमी की साइड से अचानक किसी भयंकर चीज की आवाज आने लगती है, और जोल का संपर्क एमी से टूट जाता है। जोल को लगता है कि एमी की जान खतरे में है, इसीलिए जोल अपने साथियों से कहता है कि मुझे एमी के पास जाना है। जोल के साथी उसे बताते हैं कि एमी का बंकर यहाँ से 135 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक जिंदा पहुँचना नामुमकिन है। तुम्हें रास्ते में कई खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन जोल उनकी एक नहीं सुनता, तो वो लोग जोल को एक मैप देते हैं और उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर जाने की इजाजत दे देते हैं। जिसके बाद जोल बंकर से बाहर आता है। आज पूरे 7 साल के बाद जोल सूरज को देखता है और ताजी हवा को महसूस करता है। कुछ दूर चलने के बाद जोल देखता है कि जहाँ कभी लोगों से भरा शहर हुआ करता था, अब वहाँ पर चारों ओर जंगल है। जोल यहाँ एक घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पुल में उसे एक बहुत विशालकारी मेंढक दिखाई देता है। वो मेंढक जोल को देखते ही उस पर हमला कर देता है। जोल तीर कमान होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर एक डॉग आता है, जो साइज में नॉर्मल होता है। वो डॉग जोल की जान बचाने के लिए उस मेंढक का ध्यान भटकाता है और जोल को लेकर वहाँ
वहाँ से भागकर एक बस के अंदर आ जाता है जहाँ ये दोनों रात गुजारते हैं। अगली सुबह जोल उस डॉग को थैंक्स कहकर अपने सफर पर आगे बढ़ने लगता है तो वो डॉग भी जोल के पीछे पीछे चल पड़ता है। उस डॉग के पास एक रेड कलर की ड्रेस होती है जो शायद उसकी मालकिन की होगी। जोल डॉग के साथ चलने से बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक वफादार साथी मिल जाता है। अब जोल उस डॉग से बातें करते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इस गड्ढे में बहुत सारी इंसानी हड्डियां पड़ी होती हैं और वहाँ की दीवारों से कुछ अजीब ही आवाज आ रही होती है जिसे सुनकर जोल बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ की दीवारों से बहुत बड़े बड़े कीड़े बाहर निकलने लगते हैं जो पहले साइज में कभी बहुत छोटे हुआ करते थे। तभी एक अनजान आदमी वहाँ पर आता है जो रस्सी फेंककर जोल को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। उस आदमी की बेटी उस गड्ढे के अंदर ग्रेनेड फेंककर उन सारे कीड़ों को खत्म कर देती है। जोल की जान बचाने वाले आदमी का नाम क्लाइड है जो अपनी बेटी मोली के साथ किसी सुरक्षित जगह की तलाश में है। क्लाइड जोल से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो तो जोल उसे सारी बात बताता है जिसे सुनने के बाद क्लाइड उसे अपने साथ एक ऊंची जगह पर ले जाता है। तो जोल उससे पूछता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। इस पर क्लाइड उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने प्यार से मिलना है तो तुम्हें इन मॉन्स्टरों से लड़ना सीखना होगा क्योंकि जिस सफर पर तुम निकले हो वहाँ तक सही सलामत पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टरों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर मोली जोल से तीर चलाने को कहती है तो वो देखती है कि जोल बिल्कुल अनाड़ी है। ये देखकर मोली जोल से कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं पर तभी इनके सामने एक और बहुत बड़ा जाइंट आकर खड़ा हो जाता है। क्लाइड जोल से कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत और क्लाइड धीरे से जोल की शर्ट उतारता है और उस मॉन्स्टर की नजरों में अपनी नजरें गड़ा लेता है। ऐसा करने से वो मॉन्स्टर उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यहाँ जोल को एक नया सबक सीखने को मिलता है कि सभी मॉन्स्टर उन्हें मारना नहीं चाहते और ये तुम्हें तभी पता लग सकता है अगर तुम उनकी आंखों में देखो। रात में ये तीनों बारी बारी जागकर एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगली सुबह मोली जोल को फिर से तीर चलाना सिखाती है और यहाँ जोल को मोली के बारे में एक बात पता चलती है कि क्लाइड मोली का असली पिता नहीं है। मोली के पूरे परिवार को तो उन मॉन्स्टरों ने 7 साल पहले ही मार दिया था और क्लाइड भी अपनी बेटी को खो चुका था जो मोली की ही उम्र की थी। इसीलिए क्लाइड ने उसे बचाकर अपने साथ रख लिया और उसे हर तरह से लड़ना सिखाया ताकि वो इस खतरनाक जंगल में सरवाइव कर सके। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जोल वहाँ से अपने सफर पर निकलने लगता है तो क्लाइड उसे एक ग्रेनेड देता है और उसे कहता है कि इसका इस्तेमाल तभी करना अगर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। फिर जोल और वो दोनों बाप बेटी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जोल अपने डॉग के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसका डॉग किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जोल को कुछ समझ नहीं आता कि ये डॉग किस चीज से डर रहा है और अगले ही पल जोल के पैरों के नीचे से एक बहुत बड़ा कान खजूरा निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। पर अब जोल पूरी तरह से तैयार था इसीलिए वो बिना डरे उस कान खजूरे को खत्म कर देता है और अपने डॉग को लेकर आगे का सफर शुरू करता है। काफी दूर चलने के बाद जोल आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। भी उसे जमीन के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है तो वो देखता है कि एक बहुत विशाल मॉन्स्टर जमीन को चीरते हुए इनकी तरफ बढ़ रहा है। ये एक साइंट ग्लोबर था। जोल अपने डॉग को लेकर जल्दी से एक सूखे हुए पेड़ के होल में छिप जाता है। वो मॉन्स्टर इनके काफी पास से होकर वापस जाने लगता है पर तभी जोल का डॉग भौंकना शुरू कर देता है जिसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर दोबारा वापस आ जाता है। ये मॉन्स्टर इतना विशाल था कि इसे तीर से मारना मुमकिन नहीं था इसीलिए जोल क्लाइड का दिया हुआ ग्रेनेड उसके मुंह के अंदर फेंक देता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ जाती हैं। इन सब के दौरान जोल पानी के अंदर गिर जाता है। जब जोल पानी से बाहर आता है तो वो अपने डॉग पर बहुत गुस्सा होता है। ये देखकर उसका डॉग वहाँ से कहीं भाग जाता है। तभी जोल देखता है कि उसके शरीर पर ढेर सारी जहरीली जोक्स चिपकी हैं। जोल उन्हें एक एक कर उतारने लगता है पर जोक के जहर की वजह से जोल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एमी बैठी होती है जो जोल को उठाकर अपने बंकर में ले आती है। जोल एमी से मिलकर बहुत खुश होता है। एमी उसे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। इस पर जोल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर एमी उदास भरी नजरों से जॉन से कहती है कि जब हम 7 साल पहले जुदा हुए थे तो मैं एक बच्ची थी लेकिन इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है और हाल ही में मैंने उसे खोया है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये सुनकर जोल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सोचता है कि उसने सिर्फ 7 सालों तक एमी का ही इंतजार किया है और एमी के लिए ही वो इतना खतरनाक सफर करके यहाँ तक पहुँचा है लेकिन एमी ने उसके प्यार को बचपना समझकर भुला दिया है। यहाँ जोल को अपने साथियों की याद आती है जो जोल को बिना किसी स्वार्थ के बहुत प्यार करते थे। ये देखकर जोल अपने साथियों के साथ रेडियो के जरिए बात करने लगता है तो उसके साथी जोल की आवाज सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो जोल से कहते हैं कि हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं
ये सुनकर जोल को एहसास होता है कि सच्चा प्यार वो नहीं है जिसकी तलाश में जोल निकला था, बल्कि सच्चा प्यार तो वो है जो जोल के साथी उससे करते हैं। जोल के दोस्त उसे बताते हैं कि हमारे बंकर पर कई बार जायंट्स हमला कर चुके हैं, इसीलिए हम इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाने का सोच रहे हैं। तभी एमी जोल को बताती है कि वो और उसके साथी एक सुरक्षित जगह पर जाने वाले हैं और कैप नाम का लड़का यहाँ अपनी शिप लेकर उन्हें लेने आया है। अगली सुबह जोल कैप से मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होता है। कैप इन सबसे कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, तो जोल ये बात अपने दोस्तों को बताने लगता है। तभी यहाँ पर कैप का एक साथी जोल के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता है, तो जोल देखता है कि इन फ्रूट्स के अंदर एक नशीली बेरी है। उसे देखकर जोल को कैप के ऊपर शक हो जाता है और वो इस बारे में बात करने के लिए एमी के पास आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो सभी लोग उस बेरी को खा चुके होते हैं। तभी कैप की एक साथी पीछे से आकर जोल के सर पर हमला कर उसे भी बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब इन लोगों की आंख खुलती है तो ये सभी लोग बंधे होते हैं। यहाँ कैप का असली रूप इनके सामने आता है। दरअसल कैप यहाँ इन्हें लेने के लिए नहीं आया था, वो तो यहाँ पर इनका खाना और अपनी जरूरत का सामान चुराने आया था। कैप इनका सारा सामान अपने बोट के अंदर रख अपने साथियों के साथ अपनी शिप के तरफ निकल पड़ता है। कैप इन सबको मारने के लिए एक बहुत विशाल केकड़े को भेजता है, जिससे कैप इलेक्ट्रिक शॉक देकर कंट्रोल करता है। उस केकड़े के वहां पहुंचने से पहले ही एमी किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है, जिसके बाद वो जोल को आजाद करती है। जोल अब उस केकड़े से लड़ने लगता है। इसी दौरान एमी अपने सभी साथियों को खोल देती है। ये देखकर कैप के दो साथी वापस आ जाते हैं और इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। जोल किसी तरह उस केकड़े को उल्टा कर देता है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा वक्त मिल जाता है, लेकिन कैप उसे दोबारा इलेक्ट्रिक शॉक देकर सीधा कर देता है। तो वो केकड़ा फिर से जोल पर हमला कर देता है और इस बार वो जोल को मारने वाला ही होता है कि तभी यहाँ पर जोल का डॉग वापस आ जाता है, जो उस केकड़े को रोकने की बहुत कोशिश करता है। ये देखकर कैप की एक साथी उस डॉग को शूट करने लगती है, पर एन वक्त पर एमी आकर उस पर हमला कर डॉग की जान बचा लेती है और एमी और कैप के साथी डायना के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब कैप अपनी साथी को हारते देखकर वापस आ जाता है और पीछे से एमी पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर जोल का डॉग एमी के पास आता है और एमी को होश में लाने लगता है। वहीं कैप अपने साथियों को वापस बोट में चलने को कहता है और वो तीनों बोट में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। जोल अब भी उस केकड़े से लड़ रहा होता है। वो केकड़ा जोल की टांग पकड़कर उसे खींचने लगता है, पर इससे पहले कि वो केकड़ा जोल को मार पाता तभी एमी जोल को गन पकड़ा देती है। अब जैसे ही जोल उसे मारने लगता है तो वो उसकी आंखों में देखता है और जोल को पता चल जाता है कि ये केकड़ा उन्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि उसे तो कैप बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। ये देखकर जेल उसकी जंजीर पर गोली मारकर उसे तोड़ देता है, जिस जंजीर से कैप उसे शॉक दे रहा था। अब जंजीर टूटते ही वो केकड़ा बिल्कुल शांत हो जाता है और जोल की तरफ हमदर्दी की नजर से देखने लगता है, जिसके बाद वो केकड़ा जोल को छोड़कर वापस पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ वो सबसे पहले कैप के साथियों को मारता है। इसके बाद वो कैप को मारकर उसकी शिप को तबाह कर देता है। ये देखकर एमी और उसके लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये सभी मॉन्स्टर उन्हें मारना नहीं चाहते हैं। इनमें से कुछ मॉन्स्टर ऐसे भी हैं जो तब तक इंसानों पर हमला नहीं करते जब तक कि इंसान उन पर हमला ना कर दे। वहीं जोल एमी से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। एमी भी अब फिर से जॉन से प्यार करने लगती है, इसीलिए वो जोल को फिर से वही बात कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। फिर जोल एमी को बाय कहकर वहाँ से अपने बंकर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं, पर जोल उनसे बचते हुए किसी तरह अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। वो लोग जोल को देखते ही उसे गले से लगा लेते हैं। जोल अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद जोल रेडियो के जरिए सभी बंकर में रहने वाले लोगों को बताता है कि ये सभी मॉन्स्टर हमें मारना नहीं चाहते। साथ ही वो बताता है कि हम लोगों को किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए क्योंकि ये मॉन्स्टर वहां पर नहीं आ सकते। इसके बाद जोल अपने साथियों को लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि क्लाइड ने जोल को बताया था कि ये मॉन्स्टर ऊपर पहाड़ी पर ठंड होने के कारण वहां पर नहीं आते। अब बचे हुए सभी लोग अपने अपने बंकर से निकलकर अपने पास की पहाड़ी के ऊपर जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।